बिनवां बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं, सकल सुपूज्यन भूप। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर्ण कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कुछ न बसाए। बोलिए प्रेम से मुद मंगल में संत समाजों, साधुगण, सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। गुरु महाराज जी के सिद्धांत में भी हम लोग पाठ किए हैं। जीव आत्म प्रभु का अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आवरण रहित है और जीव आत्मा आवरण के अंदर में है। यही वियोग हो गया है। किसी भी विषय को साफ साफ थोड़े में समझिए, जो हृदय में उतर जाए तो करिए। परमात्मा पर कोई आवरण नहीं है। जीव आत्मा पर आवरण है। वो आवरण क्या है? जिसने कि हमको वियोग करके रखा है। वियोग में दुख होता है। वो आवरण क्या है? तो गुरु महाराज जी लिख के गए हैं सबको रटा के। घट तम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर हैं। यही जब तक घूंघट रहेगा, पिया से कन्याएं नहीं मिल सकेगी। कन्याएं रोएगी कि नहीं रोएगी? किसी तरह से समझिए, साफ साफ समझिए। जीवात्मा को परमात्मा को संतों ने विविध तरह से बताया है कि जीवात्मा स्त्री है तो परमात्मा पति है। कहीं कहीं जीवात्मा को पुत्र बना दिया है तो परमात्मा को पिता बना दिया है। किसी तरह से समझिए, ये ज्ञान को समझिए, ये ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल। ये घूंघट जो है, घूंघट माना आवरण, पर्दा। घूंघट है तो पत्नी पति को नहीं देख सकती। अगर पति का दर्शन नहीं होगा तो पत्नी रोएगी कि नहीं रोएगी? बेचैनी होगी कि नहीं? अथवा माता पिता से पुत्र का वियोग हो गया है तो पुत्र को अच्छा लगेगा दुनिया? उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये ज्ञान है, ये जानिए। पहले ज्ञान को जानिए, फिर योग को कीजिए। जानिएगा नहीं तो जुगतिएगा किससे? संतों ने विविध तरह से बतलाया है। कहीं घूंघट का है, कहीं पर्दा का है, कहीं जबिनका का है, कहीं माया कहा है। विविध तरह से संतों ने इस ज्ञान को समझाया है। लेकिन अभी का पाठ योग है तो योग का उल्टा वियोग होगा।
पत्नी को सब चीज़ दे दीजिए, राजमहल दे दीजिए, गाड़ी घोड़ा दे दीजिए, सब चीज़ दे दीजिए, अब पति नहीं दीजिए, पत्नी को चैन मिलेगा ना? हाँ बोलो। जितना चीज़ दुनिया का है सब चीज़ पत्नी को दे दो, लेकिन पति से अलग रहे, पत्नी को चैन मिलेगा? उसी तरह जीवात्मा को जितना जो चीज़ देना है दे दो, जब तक जीवात्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा ये सब दिन रोते ही रह जाएगा। सीधा सीधा एकदम थोड़े में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाए भाषण, लोग समझ नहीं सके तो पाठ का जो सही सार है लोग नहीं समझ सके। दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सब चीज़ घर में सजा दो, पत्नी को चैन नहीं मिलेगा। पत्नी को तो पति चाहिए। उसी तरह से दुनिया के तमाम चीज से आप विभूषित हो जाओ, सारी प्रतिष्ठा सारा पद आपको मिल जाए, लेकिन जब तक जीव आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक जीव आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सीधी सीधी बात है, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं है। इसीलिए बुरका डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। हमारी माँ बहनें आंचल लेती हैं जिसको घूंघट कहते हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी भाई जो मुसलमान हैं उसके यहाँ बुरका होता है। अगर कोई बुरका के अंदर में रहे तो वो अपने खसम का दीदार कर सकेगा? उत्तर होगा वो खसम का दीदार तब तक नहीं कर सकती है जब तक बुरके को वो नहीं हटाएगी। बुरके को हटा लेगी खसम का दीदार हो जाएगा। उसी तरह से घूंघट उठा लेगी तब पति से मिलना हो जाएगा। पति से मिलना हो जाएगा, दुख समाप्त है। इसी को योग कहते हैं। इसीलिए पत्नी बिछुड़ गई है पति से, बेचैनी बनी रहेगी। कब तक? जब तक पति नहीं मिल जाए तब तक। इसीलिए जन्मिएगा मरिएगा, मरिएगा जन्मिएगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, विपत्ति में पड़े रहिएगा। राजा बन के रोइए, रानी बन के रोइए, डॉक्टर बन के रोइए, मास्टर बन के रोइए, विद्वान बन के रोइए, अनपढ़ बन, रोते रहिएगा, कुछ भी बन के रहिएगा, रोइएगा। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी। मिलने को योग कहते हैं, सीधी सीधी बात है। मिलने को योग कहते हैं, बिछुड़ने को वियोग कहते हैं। किसी भी शब्द का शब्दार्थ आप समझिए, करिए, लोगों को समझाइए। जीवात्मा प्रभु का अंश है। एक बच्चा हेरा गया है, उस बच्चे को सिपाही उठाया, राजा के यहाँ दे दिया। राजा ने महारानी के गोदी में दे दिया। महारानी के हाथ में सोना का कटोरा है, सोना के कटोरा में दूध भात लेके वो बच्चा को खिला रही है। बच्चा कहाँ है? रानी के गोदी में, राजमहल में। खूब बढ़िया से समझिए जो पाठ हुआ है। बच्चा कहाँ है? राजमहल में, रानी के गोदी में, सोना के कटोरे में रानी दूध भात खिला रही है। बच्चा चुप हो जाएगा ना? ठीक ठीक बोलो। सब माँ बाप बैठे हो पंडाल में, जितना बैठे सब माँ बाप हो। सोना का कटोरी पा करके रानी का गोदी में दूध भात, बच्चा चुपचाप खाएगा ना? हाँ बोलो। उसको सोना का कटोरी, राजमहल, दूध भात अमृत के समान लगेगा, विष के समान लगेगा। ठीक ठीक बोलो। उसी तरह से दुनिया में पत्नी बहुत बढ़िया मिल जाएगी, पति मकानों खूब बढ़िया बना लोगे, घर द्वार भी, बेटा बेटी भी ढेरी कर लोगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। जीवात्मा को चाहिए परमात्मा।
जिसका जीव तिस आगे धरे, नानक साहब की वाणी है। समझ लीजिएगा तो रो दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो संसार मीठा लगेगा, समझ दीजिएगा तो रो दीजिएगा। पति अच्छा नहीं लगेगा, पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, वो बेचैनी में रहता है। इसीलिए सत्संग कीजिए कि वैराग्य होगा, विषय भोगों से आसक्ति घटेगी तो भजन ध्यान में मन लगेगा, तो वियोग घटेगा, योग के ओर बढ़ोगे, शांति मिलेगी। सीधी सीधी बात है। उस बच्चे की माँ बहरी है, उस बच्चे की माँ लंगड़ी है, उस बच्चे की माँ बौकी है, उस बच्चे की माँ भिखमंगी है, लेकिन याद रख लो उस बच्चे का या वो माँ का अंश बच्चा है। जब तक उसको माँ नहीं मिलेगा, बाप नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, अंधड़ी बौकी कुछ है, उसके गोदी में जैसे बैठेगा बच्चा चुप हो जाएगा। महाराज की जय। बच्चा चुप हो जाएगा। और मेरी बात आप सुनो कि बच्चे चुप हो जाएगा कि माइयो बाप चुप हो जाएगा। ठीक ठीक बोलो, सब माँ बाप हो। तुम्हारा बेटा है, बौका है, गोंगा है, पढ़ा लिखा नहीं है, हेरा गया है, कोई राजा का बेटा तुम्हारे गोदी में बैठ जाए, शांति मिलेगा ना? ठीक ठीक बोलो, जितना माँ बैठी हो, जितना बाप बैठे हो। तुमको चाहिए क्या चाहिए? बौके है तो है, तुम्हारा अंश है वो, तुम्हारा अंश है वो। इसीलिए बौका जैसे तुम्हारे गोदी में बैठेगा तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो परमात्मा को ख्वाहिश है हमारी, जैसे हम परमात्मा को मिल जाएंगे, परमात्मा को उसी तरह से मज़ा लगेगा जैसे तुमको अपना बच्चा बैठा के मज़ा लगता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं। जब तक हम उससे मिलेंगे नहीं तब तक उनको भी तरफ है, और बच्चा तो तरपेगा ही। इसीलिए संसार के किसी वैभव को प्राप्त कर लो, तरपते रहोगे। तकिया भीग जाता है रोते रोते। जी अभी पाठ किए हो, गुरु महाराज जी सब सिखा के गए हम लोगों को। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक काहे है। जो चीज़ कभी खैबे नहीं की हो उसका मजा कैसे जानोगे? तो शांति प्राप्त किए हुए हम लोग है ये हैं। ये घूंघट जो पड़ गया है, जब इनका लग गई है, माया के पर्दे में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, इसीलिए उससे जो दूरी हो गई है तो बेचैनी में है। ये बेचैनी तब तक बनी रहेगी जब तक घूंघट खत्म नहीं हो जाएगा, आवरण समाप्त नहीं हो जाएगा। वो आवरण अंधकार प्रकाश और शब्द है। पटत्रय जीव पर हैं छा रहे, इसी ने हमको वियोग करके रखा है। स्त्री तरप रही है, उसको पति चाहिए। स्त्री तरप रही है, सब चीज़ है, राजमहल है, उसको राजमहल काटने दौड़ेगा। धन संपत्ति उस स्त्री को अच्छा नहीं लगेगा पति के वियोग में। उसी तरह जीवात्मा को कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसको परमात्मा चाहिए। तो पति पत्नी से मिलने के लिए जगह चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, पति पत्नी बिछुड़ गया तो उसको मिलने के लिए कोठरी बताओ। घरे में नहीं मिलेगा, दरवाज़ा पर नहीं मिलेगा। पति पत्नी प्यार करेगा, मेल करेगा तो कहाँ करेगा? तो बीजक पढ़िए, नहीं तो गुरु महाराज का सत्संग योग पढ़िए, जो पाठ हुआ है। सत्संग योग में सारा ज्ञान दे दिए। अभी सुन रहा था, योग हेनं कथं ज्ञानं मोक्षं भक्ति भो। गुरु नानक देव जी की वाणी सुने, कबीर साहब का वाणी सुने, अबधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। बच्चा भूल गया है, भटक गया है, पत्नी बिछुड़ गई है, किसी तरह से समझो, लेकिन जो पाठ हुआ है उसको समझो। अगर आप समझ रहे हो तो किसी तरह समझा दोगे, लेकिन आप खुद नहीं समझ रहे हो तो लोगों को नहीं समझा सकते हो। रटी रटाई अलग होती है और समझदारी अलग होती है। पाठ में अभी सुने, अबधू भूले को घर लावे,
पत्नी बिछुड़ गई है, बेटा भूल गया, किसी तरह समझो, लेकिन ज्ञान को समझो जो पाठ हुआ है। जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भस्म चढ़ाइए, ये माथा मुराने से, गिरवा पिनने से, जटा बढ़ाने से नहीं होगा। नानक देव जी के बानी में सुने हो। होगा कैसे? किसी भी भेष में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में ये ज्ञान सीख लो, करो, होगा। नयनों की करी कोठरी, नयन में ना आँख। कबीर साहब कहता है आँख का कोठरी बना लो। काहे? तो ये कोठरी में पति पत्नी रहेगा तब ना प्यार करेगा, प्रेम करेगा कि नहीं? तो जीवात्मा का वासा कहाँ है? जागृतं नेत्रस्थं। जीव आत्मा का वासा जागृत में, आंख में है। समझ में आ रही बात? और वो परमात्मा कहाँ है? तो जर्रे जर्रे में वह है समाया। उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है, ये परमात्मा है। अथवा गुरु मजे के बाने में प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतानु सब में व्यापक जानो, गगन रहा है प्रभु वर्णन में आवे नहीं। परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक होने के कारण आप में है। और आप कहाँ हो? माथा पर कि पेट पर कि छाती पर हो? कहाँ हो? तो नयनों की करी कोठरी अर्थात जागृतं नेत्रस्थं। जीवात्मा का वासा आँख में है, तो कन्या आँख में है। मेरी बात समझ में आ रहा है? पत्नी अर्थात जीवात्मा, साफ साफ समझो। और परमात्मा कहता है नैनों की करी कोठरी। कोठरी हो गई। अब पति पत्नी प्यार करेगा तो पलंगरी बिछाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहता पुतली पलंग बिछाए। ये आँख में पुतली है जिससे रोशनी निकलती है। स्याह सफेद तिलो बिच तारा अविगत अलख रवि है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आँखी मध्य पाँखी चमके पाँखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावो उतरे भव जल पारा। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। किसी तरह से समझिए, वेद से समझिए, उपनिषद से समझिए, कबीर से समझिए, नानक से समझिए। सारे संतों ने एक ही बात कहा, भाषा का अलग अलग हो सकता है लेकिन भाव अलग नहीं हो सकता है। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए। ये उनकी कृपा है, उनकी देन है। नैनों की करी कोठरी, ये आँख को मकान बना लो, कोठली बना लो। पुतली पलंग बिछाए। आँख में जो पुतली है उसकी पलंगरी बिछा दो, तो मकान भी हो गया, कोठरी हो गई, अब पलंगरी बिछ गई। अब पति पत्नी प्यार करेगा ना कि नहीं करेगा? तो करेगा तो केवारी खुले छोड़ के, केवारी खुला नहीं छोड़ेगा, केवारी बंद कर दो। वो क्या करो? तो नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिगडार की आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लो। ठीक ठीक समझ जाओगे तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, पति अच्छा नहीं लगेगा, पत्नी अच्छा नहीं लगेगा, संसार ही अच्छा नहीं लगेगा। लगा आह काश कहाँ गिरे हुए हैं हम। पलकों की चिक डाल के आंख बंद कर लो। शिव जी ने अपने पिया को रिझा लिया, देख लो आंख बंद करके बैठे हैं शिव जी। हनुमान जी ने अपने पिया को रिझा लिया है, फोटो देखो हनुमान जी का आंख बंद है। गुरु महाराज जी ने इस क्रिया को कर लिया कुप्पा घाट के गुफा में, देखो बैठ फोटो आंख बंद करके बैठा हुआ है, केवारी बंद कर दो। नैनों की करी कोठरी, पुतले पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के आंख बंद कर लो, केवारी बंद कर दो। अब कोई नहीं है, अब कौन है? पिया है और पत्नी है, अब जो मन सो करो। पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए, पत्नी ने अपने पति को रिझा लिया। पूछा कि किसका प्रमाण बताओ कि पति रिझ गया, तो प्रमाण बताओ।
कबीर साहब कहते हैं मेरे पास प्रमाण है। का प्रमाण क्या है? तो कबीर कमल प्रकाशिया, यही ज्ञान है। अंधकार का नाश हो जाएगा, अंदर में ब्रह्म प्रकाश हो जाएगा, जीवन जीवन हो जाएगा। अगर सच पूछो, इसी के लिए शरीर मिला। तमाम को करते हुए अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारे मरने पर तुम्हारी फोटो की पूजा होगी, जैसे शिव जी का, हनुमान जी का हो रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहे और बहुत कुछ कर रहे हो तो दुर्गति के ओर हो, दुर्गति में चले जाओगे, कोई नहीं बचा सकेगा। ये ज्ञान और योग है, और ये सबसे श्रेष्ठ उम्दा मीठा ज्ञान है। कबीर कमल प्रकाशिया। कबीर साहब ने कहा कि हम अपने पति को रिझा लिए, मेरा पति रिझ गया और उसका प्रमाण है मेरे पास कि मेरी अंधकार चली गई, अज्ञानता का नाश हो गया। जिसकी अज्ञानता का नाश हो गया, मछली तर तर के खाएगा, शराब पिएगा, दूसरे के पति पत्नी की तरफ व्यभिचार करेगा, कुकर्मों को करेगा, अज्ञान में भूल भरम हर बार। इस नगरी में तिमिर समाना, अंधकार मंडल में जब तक रहोगे पाप करोगे। इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर कहते अंधकार को, अंधकार समा गया है, इसीलिए झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, नशा पीते हो, व्यभिचार करते हो, पापों को करते हो, शांति नहीं मिलती है। लेकिन याद रख लो, कबीर कमल प्रकाशिया, अब पाप नहीं कर सकोगे, अब पाप नहीं कर सकोगे। नौ दर थापे धावत रहाए, 10 में निज घर बासा पाए, नानक साहब की वाणी है। 9 द्वारों में जब तक रहोगे, अंधकार मंडल में रहोगे, पाप के ओर मन जाएगा, चाहोगे नहीं करने, पाप करोगे, करते हो, करते हैं। क्यों? तो 9 दर थापे धावत रहाए, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 हो गया, मुंह 7 हो गया, पैखाना पेशाब 9 हो गया। इन 9 द्वारों में जब तक रहोगे, अंधकार मंडल में रहोगे, उससे दूर रहोगे, ज्ञान से अलग रहोगे, अज्ञानता में पाप करोगे। इसीलिए ऐसा कर्म करो, अज्ञानता चली जाए, ज्ञान हो जाए, तब पाप नहीं कर सकोगे। हाथ से किसी का गला काट रहे हो, क्या हुआ? को पाप हुआ। हाथ से किसी का पैर दबा रहे हो या हाथ से किसी को दान कर रहे हो, तब क्या हो रहा है? ठीक ठीक बोलो, कहोगे पुण्य हो रहा है। तो हाथ पाप और पुण्य कैसे करता है? सब ठीक ठीक बोलो। तो हाथ में चेतन की धाराएं आती है तो हाथ पाप और पुण्य करता है। उसी तरह से जितनी इंद्रियां आपकी है, इन 9 इंद्रियों में हमारी चेतन धाराएं जाती है। जो पाप और पुण्य करता है, 9 के घाटों से चेतन धार समेट लो। अगर 9 से चेतन धार को समेट लोगे तो कबीर कमल प्रकाशिया। अब इंद्रियां पाप नहीं कर सकेगी। हाथ में चेतन नहीं है, किसी का गला उतार सकोगे? ठीक ठीक बोलो ना, तो कहोगे हाथे नहीं हिलेगा। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान सुनने के लिए आए हो। अगर ये ज्ञान नहीं सुनोगे तो जहाँ गिरे हुए हो तो दुर्गति में चले जाओगे। 9 दर थापे तो धावत रहाए, विषयों को और दौड़ोगे, अज्ञानता में हो। 10वें निज घर बासा पाए। 10वां द्वार जो है नैनों की करी कोठरी, वहाँ अगर यदि जाओगे तो निज घर के ओर जाओगे। जिधर से वियोग हो गया है उधर जोग हो जाएगा। कबीर साहब के साखी में पढ़िए या उनके पद में पढ़िए, जो पहुँचे हुए हैं उन संतों की वाणी इस सत्संग में सुनाया जाता है, उसी को समझा और समझाया जाता है। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगाए, हाथी मारी बगल तरले ना उठवा को लियो लटकाए। कोई बड़का से बड़का विद्वान समझा देगा? नहीं समझा सकेगा। प्रोफेसर के बाबुओ जी ये नहीं समझा सकते, लेकिन कोई साधु अनपढ़ से अनपढ़ है वो समझा देगा, जो सत्संग किया है। इसीलिए ये विद्यालय है
और ये विज्ञान का विद्यालय नहीं, आत्मज्ञान का विद्यालय है। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगाए, हाथी मारी बगल तर लिन्ना, उठवा को लियो लटकाए। च्यूटी ससुराल जा रही है, लेकिन जा कैसे रहे? तो 9 मन काजर लगा करके। बता सकेगा कोई? ये सिमटी हुई सूरत है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहा है, उसको सिमटी हुई सूरत कहा है। इसको च्यूटी कहा है, सिमटी हुई सूरत को च्यूटी कहा है। हम लोगों का मन हाथी के तरह है, बैठते हो जाप करने, पाप करते हो कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। ढेरी फोन आता है, ढेरी कहते बाबा आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान नहीं होता है। जाप करने बैठते हो, पाप करते हो। लेकिन जब बन जाएगा, सूरत सिमट जाएगी, तब का बात सुनो कि च्यूटी चलल अपन ससुररिया। कैसे चली? तो 9 मन कजरा लगाए, दोनों आँखों से सूरत को खींच लिया, दोनों नाक से भी खींच लिया, दोनों कान से खींच लिया, मुंह से, पैखाना पेशाब से। इन 9 द्वारों से चेतन के धार को जो समेट करके 10वां द्वार में लगाएगा, वो ससुराल की ओर चला जाएगा। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, लेकिन चला कैसे? 9 मन कजरा लगा, 9 इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को समेट करके, जिस तरह से सुइया में धागा देते हो तो रगड़ करके नोक बना लेते हो, उसी तरह से एक नोक बना के अंदर में देख। पदावली महर्षि में प्रभु जी महाराज। कहीं से सुनो ज्ञान को, सुनो ज्ञान है। सुन करके करोगे, लाभ होगा। ये योग है, मानस योग है, ज्योति योग है, शब्द योग है। पहले सुनो, समझ लो, ज्ञान होगा, करोगे, योग होगा। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगाए, हाथी मारी बगल तर लिन्ना। तो च्यूटी ने हाथी को मार दिया। कोई दे सकेगा जवाब? कोई कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ा देगा? ये मन हाथी। जाप करने बैठते हैं, पाप करते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, किसका ध्यान करने लग जाते हैं। ये मन जब तक नहीं मरेगा तब तक ससुराल की ओर नहीं जा सकोगे, जोग नहीं होगा तब तक। मन मर जाई है डूबी के हो, जब मन मर जाएगा तो मानिक लावे सो। ई जोग है, ई जोग है। इसलिए च्यूटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगा, हाथी मारी बगल तर लेना। मन को मारो। मन शराब मांगे, शराब मत दो। मन मांस मछली मांगे तो मत दो। मन दूसरे कन्या की तरफ चल जाए, दूसरे दूल्हा की तरफ, ऐसा कुकर्म मत करो। मन को मारो। जो मन को मारता है अर्थात साधता है, वही साधु होता है, वही जोगी होता है। और जो मन के मते चलता है वो कुजोगी होता है, वो भोग भोगता है। गांधी जी के मन में हुआ, वर्धा में गांधी जी थे, गांधी जी के मन में हुआ कि आज बढ़िया बढ़िया भोजन खाएं। मन हुआ, अरे मेरा मन कहाँ जा रहा है। जो जोगी होता है प्रत्येक क्षण अपने मन का निगरानी करता है, अपने मन को जोगता है। वो जो अपने मन को हरदम जोगे उसी को जोगी कहते हैं। वर्धा में थे गांधी जी, उनकी जीवनी मंगा के पढ़ के देख लीजिए। वे चले गए चौका में, रसोईया को बुलाया, हट जाइए, काहे सामने में आते हैं, जाना है तो उधर से प्रणाम करके निकल जाइए। गांधी जी वर्धा में थे, जब उनके मन में हुआ बढ़िया बढ़िया भोजन करने की इच्छा हुए तो चौका में चले गए। रसोईया को बुलाया, कहा सुनो आज नीम का पत्ता तोड़ के लाना और चटनी बनाना, और जब भोजन करने आएंगे तो परोसना। कहा जी। गांधी जी गए, परोसा गया। कहा चटनी नहीं बनाया? कहा जी, चटनी दिया। तो सबसे पहले गांधी जी ने नीम के चटनी को जी हाँ में खूब बढ़िया से लपेटा। तुम्हारी इच्छा थी बहुत अच्छा अच्छा खाने का, देखो कितना बढ़िया स्वाद है।
महाराज की जय। जौन चाल संसार की, बढ़िया से समझो कि जौन चाल संसार की तमन साधु की ना है। चेहरा बनाने से नहीं होता है, मन को साधने से साधु होता है। तब देश को आज़ाद कर लिए गांधी जी, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो मन को साधे, इसीलिए हाथी मारी बगल तर लेना। हाथी का अर्थ यहाँ मन है, मन बहकता है। जो अच्छे लोग होते हैं मन को काबू करता है, वचन को काबू करता है। जो अपने मन वचन को जितना काबू करता है उतना ऊंचा साधु होता है, किसी भेष में रहे। कोई लड़की है अगर ऐसी हो गई है तो लोग कहता भगवती है, कोई लड़का है तो कहता भगवान है। उसी तरह से साधु भेष में है, अगर ये साधुता नहीं है, ये योग नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो लोग कहता है खाली चेहरे बना लिया है। समझ में आ रहा है? हाथी मारी बगल तर लेना, मन को मारो। ऊँटवा को लियो लटका है, ऊँट देखें उसका घेंच होता है, ये तृष्णा है, ये तृष्णा है। सुंदरदास जी महाराज ने तृष्णा पर बहुत अच्छा लिखा है। बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे। तुलसीदास जी विद्वान थे, लेकिन कबीर साहब कभी स्कूले नहीं गए, कागजों नहीं छुए। लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उसमें सारा शक्ति आ जाता है। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा, पढ़िए सुंदर विलास, कि जौ 10 20 50 भय सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हम राज्य करो, तृष्णा अध की अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए तृष्णा को मारिए। जो भक्त होते हैं थोड़े में संतुष्ट होकर के सदा जब ध्यान करते हैं, इसको जप जोग कहते हैं या ध्यान जोग कहते हैं। जैसे समझिए समझिए। जप जोग, अपने चित्तवृत्ति को मन को जोग कीजिए। कैसे कीजिए? हरदम जप में लगा के रखिए, ये जोग है। खाते पीते परिवार में पति के साथ रहिए, पत्नी के साथ रहिए, जोग में रहिए, अर्थात जप करते रहिए। डूबिएगा नहीं, डूबिएगा नहीं। कटहल माँ बहन काटती है तो तेल से हाथ को सराबोर कर लेती है, लट्ठाने लगता है। उसी तरह से अगर जब जोग करते रहिएगा तो विषय भोगों में नहीं फंसिएगा। घर परिवार में रह करके आप महान बन जाइएगा। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तुम दो कहाँ समावे। रहोगे कैसे? उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत से में ला करके अनहद नाद हो जावे। ऐसे संसार में रहिए। किसी भी भेष में रहिएगा, किसी भी देश में रहिएगा, किसी भी जाति में रहिएगा, आपका लोग जय जयकार करेगा। आप छिप नहीं सकते। ऐसे लोग नहीं छिपते हैं। किसी भी भेष में रहते हैं, लोग उसको चुन के निकाल लेते हैं, भगवती है, ये भगवान है। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। पहले जप जोग, तब ध्यान जोग। ध्यान जोग में पहले रूप का ध्यान कीजिए, रूप में मन को जोड़िए। इसीलिए जो लोग दीक्षा ले लिए हैं, जप कीजिए और मन को गुरु माज में लगा कर रखिए। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राग जहाँ कृपा निधाना, ई जोग है। और मेरी बात सुनिए, जब मानस जोग हो जाए तब संतों का आदेश है कि ज्योति जोग कीजिए। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तब ज्योति जोग कीजिए। जब ज्योति जोग में निष्णात हो जाइए तब शब्द जोग कीजिए। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। ले निकारे हो खे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। सब माँ बाप बैठे हो, बेटा को बुलाते हो, गोदी माँ के बैठता है ना, तो मजा लगता है कि नहीं? चुम्मा लेते हो ना बेटा का, हाँ कहो ना। उसी तरह आत्मा
का बाप परमात्मा है। प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कई स्फोट है सो स्फोट वही उद्गीत वही, उसको सुनो तो आत्मा परमात्मा में चला जाएगा, फिर कभी बिछुड़ना नहीं होगा। ई योग अंतिम योग है। ई योग होने के बाद अब कभी वियोग नहीं होगा। ई योग करने वालों के लिए पवित्र आचरण में रहना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, दोनों बेला सत्संग करना चाहिए, ईमानदारी पसीने की कमाई से भोजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने पिता के लिए काम किया है। ये सुपुत्र कहलाते हैं। इसमें जो धन लगाया जाता है इस यज्ञ में, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। पढ़ लीजिए, ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के धरती पर यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये ज्ञान यज्ञ है। जल यज्ञ होता है, पियोगे पेशाब करके फेंक दोगे। अन्न यज्ञ होता है, खाओगे पैखाना करके फेंक दोगे। वस्त्र यज्ञ होता है, फटेगा तो फाड़ के फेंक दोगे। लेकिन ये यज्ञ क्या है जानते हो? ज्ञान यज्ञ है। ये अगर यदि धारण कर लोगे, मोक्ष मा पुण्यात्, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा ये कभियो नहीं छूटेगा। श्री सद्गुरु महाराज। ये यज्ञ सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञानंग मोक्ष मा पुण्यात्, मोक्ष में ले जाके छोड़ेगा ये। इसीलिए इसमें जो धन खर्चा करता है, गुरु महाराज आशीर्वाद दे के गए कि 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा, अध्यात्म उन्नति अलग होगी। और इसी में शरीर लगाने से शरीर की सार्थकता है। आप लोग जो आए, शरीर की यही सार्थकता है। और सच सच पूछिए तो मन की पवित्रता इसी यज्ञ में होता है। नहीं तो रामधुनी जाते हैं नहीं देखने के लिए। एक लड़का मेरे पास आया, हम पूछा करे इतना नाश्ता कैसे है? कहा बाबा बोतल पी के नाचते हैं कि काहे के लिए दर्द होगा। तो राम राम कह रहा, बोतल पी के नाच रहा है। सरस्वती माँ को भसाने जा रहा है, लड़का लड़की डांस कर रहा है, बोतल चढ़ा लिया है। खूब बढ़िया है ना, हो बोलो। इसीलिए जो सत्संग में आएंगे वो बच्चों का सुधार होगा। सब कोई सत्संग में आइए, सत्संग ज्ञान का खजाना है। अपने आइए, बाल बच्चों को लाइए, इससे आपका सुधार होगा, आपका परिवार का सुधार होगा, आपके गांव का सुधार होगा, आपका देश का सुधार होगा। इतना ही नहीं, इसी सत्संग के द्वारा सारे संसार का सुधार होगा। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए हैं। अब अंतिम में एक समदन सुनिए, खोजत खोजत सदगुरु भेटी गए। उसके बाद आरती हो जाएगी, यहाँ का जग समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जहाँ जाएंगे ये जग शुरू हो जाएगा। अब यहाँ समाप्त होगा, इसलिए हम लोग नहीं रहेंगे, आरती करके चल जाएंगे। और जहाँ जाएंगे फिर ये जग शुरू हो जाएगा, वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज। माइक दीजिए गायक को, पदावली से भजन गाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने आदमी उपस्थित हैं सबके लिए महाप्रसादी का व्यवस्था बना हुआ है। सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला। सहर मोरा दाबा झलन सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला। सहर मोरा दाबा, सहर मोरा दाबा। महला 28 ज्ञान प्रकाशलान, ज्ञान
खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला। शहर मोरा दाबा, शहर मोरा दाबा। हार घोर अंधारी में जीव दुखित छल, जीव दुखित छल। होई गेले सकल सना, होई गेले सकल सना। सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला। शहर मोरा दाबा, रे पुराण भेदी बाबा दे बिसाहब, बाबा दे बिसाहब। नाम विदित जग नाम विदित जग हार पारा में दयालु बाबा, तनी को परमी पर, तनी को परमी पर। धन धन कह मीदा, धन धन कह मीदा। हारे खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला। शहर मोरा दाबा, शहर मोरा दाबा, शहर मोरा दाबा। श्री सद्गुरु महाराज की। गणेश बाबू। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लखली जय। पाँच तत्व तन आगानी जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि
ताल पोह पैमाल हिय हार चंदन दोप दीप सब चीज जलात नाम मन मीन मंजीरा मधुर